कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। कोविड-19 के समय मैंने भागवत गीता की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की थी। मेरी गुरु हैं श्रीमती शशि नांद्रा जी, जिनसे मैं आज भी जुड़ी हुई हूँ। उन्होंने हमें गीता के श्लोकों का उच्चारण करना और उसके अर्थों को समझाया और गीता के प्रत्येक अध्याय का क्या महत्व है ये भी समझाया। मैं प्रवेश वैद आप सभी के सामने YouTube के माध्यम से इस ज्ञान को साझा करना चाहती हूँ। मैं आपको हर रोज़ एक श्लोक का उच्चारण करूँगी और उसका अर्थ भी समझाऊँगी। आपको जो मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट के ज़रिए आप मुझे अपने सुझाव मेरे तक पहुंचा सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं भागवत गीता का प्रारंभ आज से। जब पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त करके वापस आए तो उन्होंने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य कौरवों से मांगा। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं तुम्हें आधा राज्य तो क्या, सुई की नोक जितनी ज़मीन भी युद्ध के बिना नहीं दूंगा। तो फिर पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। तो कौरवों और पांडवों का युद्ध होना निश्चित हो गया। तो महर्षि वेदव्यास जी जो थे धृतराष्ट्र जी के से बहुत स्नेह करते थे और उन्होंने इसी स्नेह के कारण धृतराष्ट्र से कहा कि मैं युद्ध में जो कुछ भी हो रहा है उसका वहाँ का आंखों देखा हाल दिखा सकता हूँ, तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ। धृतराष्ट्र जी ने कहा मैं सारी उम्र तो अंधा रहा और अब अपने कुल के संहार को देखना नहीं चाहता, केवल मैं सुनना चाहता हूँ जो वो हो सके। तो फिर उन्होंने वेदव्यास जी ने अपनी जो दिव्य दृष्टि थी वो संजय को दी। तो कहा कि संजय आपको वहाँ का सारा वृत्तांत जो हो रहा है सब आँखों से देखकर आपको सुनाएगा। इस प्रकार प्रथम अध्याय फिर शुरू होता है। ओम श्री परमात्मे नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुजुस्तवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। धर्मक्षेत्रे धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में समवेता इकट्ठे हुए युजुत्सवः युद्ध की इच्छा से मामका मेरे पांडवाश्चैव और पांडवों के किम क्या कुर्वत किया संजय। धृतराष्ट्र जी संजय से कहते हैं कि युद्ध भूमि में धर्म क्षेत्र युद्ध भूमि में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। इति फिर कल मिलते हैं नए श्लोक के उच्चारण के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति।